क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी थी। हम जिस मज़हब के मानने वाले हैं, हमें तो ये सिखाया जाता है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है और जिसने एक इंसान की जान बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। बेगानों से क्या शिकवा करते, यहाँ तो अपनों को अपनों से डर लगता है। ये लड़की जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, मानावाला ज़िला शेखुपुरा की रिहायशी है। बच्ची की उम्र अभी 20 साल थी कि वालिदैन ने उसकी शादी कर दी और जिस लड़के के साथ शादी की वो पेशे के एतबार से दर्जी था। शादी को अभी सिर्फ 7 माह ही गुजरे थे कि अल्लाह ने औलाद जैसी नेमत से नवाज दिया, तो 6 माह की बच्ची भी इसके पेट में मौजूद थी। लड़की अपने वालिदैन के साथ मिलने अपने मेके आती है तो उसके मियाँ ने सिर्फ उसे 2 दिन रहने की इजाजत दी, लेकिन वो बेचारी 2 दिन मजीद गुजार के जब वापस आई तो ससुरालियों ने सर में कैंचियां मार मार कर और बर्फ तोड़ने वाले औजार के साथ इतना जुल्म किया कि उसे मौत के घाट उतार दिया। जब इस बच्ची को अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर देखकर भी परेशान थे कि आखिर इस लड़की के साथ हुआ क्या है। सर में इतने जख्म थे कि सर में मौजूद दिमाग बाहर को आया हुआ था। शुरू शुरू में तो डॉक्टर समझे कि शायद एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन जब बाद में मालूम हुआ कि इस लड़की के ससुरालियों ने उसका ये हाल कर दिया तो वो सारे डॉक्टर और पूरा स्टाफ कांप उठा। देखिए, घरों में मसले हो जाते हैं, तलखियां भी हो जाती हैं, इख्तलाफात भी हो जाते हैं, लेकिन ये हक आपको किसने दिया कि आप किसी से उसके जिंदा रहने का हक ही छीन ले। आपने एक लड़की की जान नहीं ली, बल्कि उसके पेट में मौजूद 6 माह की बच्ची भी थी, उसकी भी जान ली है। और सच पूछो तो आपने पूरे एक खानदान की जान ली है। वो बेचारे ज़ारो कतार रो रहे हैं और उनकी हालत देखकर तरस आ रहा है। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि जहां आप अपनी बेटी या बहन को घर से रुखसती के वक्त ये बताते हैं कि बेटा अपने खावंद की इज्जत करना और घर वालों के साथ हुस्ने सलूक करना, तो साथ ये भी बताइए कि हम आपकी शादी एक इंसान के साथ कर रहे हैं। कल को ये इंसान अगर जानवर बन जाए तो एक लम्हे के लिए भी वहां ना रुकना, वापस अपने घर को लौट आना। और जिन वालिदैन ने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, वो आगे भी तुम्हें रोटी खिला सकते हैं। हम रूखी सूखी खा लेंगे, लेकिन इन जानवरों के हाथों दरिंदगी का निशाना बनने के लिए हम अपनी बेटी को लावारिस नहीं छोड़ सकते। और मेरी अरबाब अख्तियार से गुजारिश है कि जो जो इस कत्ल में मुलव्वस है, उन सब को सरेआम चौक में लटकाया जाए ताकि ये दूसरों के लिए नसीहत का बाइस बने। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो याद रखिए, कल को किसी और की बेटी या बहन के साथ भी यही सलूक होगा। कातिल और मकतूल की कहानी कोई नई नहीं है, आए रोज इसी तरह के वाकयात सुनने को मिलते हैं। अगर आप इस तरह के वाकयात से बचना चाहते हैं तो अल्लाह का कुरान कहता है कि जिंदगी की बका कसास में है, यानी बदले में है। अगर कोई किसी की जान ले तो जान के बदले जान, आंख के बदले आंख, नाक के बदले